इसका कंसेप्ट 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य और परमात्मा इति उदाहरते। देखना 15वें अध्याय का हमने 16वां पढ़ लिया, 17वां पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोग तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई अलग है। दो पुरुष 16वें में कहे उनसे अन्य है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और इसके ऊपर न जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। तो जड़ से ही पूरे वृक्ष को आहार मिलता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण ये मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही सब संसार का धारण पोषण करता है। ये संसार रूपी वृक्ष है। संसार रूपी वृक्ष की जो मूल है परम अक्षर ब्रह्म, ये देखो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर हम 15 का और श्लोक नंबर हम ये 17वां पढ़ रहे हैं। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा प्रभु तो कोई और है। इन ऊपर वाले से दोनों 16 वर्णित से अलग है, और उसी को परमात्मा कहा जाता है। यह लोग त्रयम आविश्य विभर्ति, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है। वो अविनाशी परमात्मा है। ये देखिए उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम सही भगवान तो कोई और ही है, जो तीनों लोकों प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी परमात्मा। वास्तव में अपने आत्मा जो दास निष्कर्ष निकालना चाह रहा अब निकल रहा है। गीता जी ने स्पष्ट कर दिया कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, उसका एक ओम अक्षर है, उसकी साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, ये सथाई मोक्ष नहीं। अब गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में और 18वें अध्याय के 62 और 66 में, इन श्लोकों में ये स्पष्ट कर रहा कि उस परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, उस परम अक्षर ब्रह्म की, जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। उसकी साधना करने से प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आता, परमेश्वर के उस परम पद की प्राप्ति हो जाती है। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अपनी इसने स्पष्ट कर दी, तेरी और मेरी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। अपने आत्मा जब तक ये ग्रंथ रूबरू नहीं हो जाते तब तक हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम दूध के जले हुए और छाछ को भी फूंक मार कर पीते हैं। तो दास चाहता कि आपको इतना दृढ़ कर दूं कि आप सदग्रंथों को देखकर बिल्कुल पक्के हो जाओ और फिर त्याग दोगे उन नकली गुरुओं, आचार्यों और शंकराचार्यों को, और अपना कल्याण कराओगे। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में स्पष्ट हो गया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में स्पष्ट हो गया। अक्षर पुरुष उसका तना है, सरपुरुष डार है, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। और ये भी स्पष्ट हो गया कि सबका धारण पोषण करने वाला वास्तव में विनाशी परमात्मा परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 में और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के लिए कहता है मेरी भक्ति कर। उसके लिए मंत्र इसने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और मेरी भक्ति करनी है तो ओम अक्षर है तो मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। और परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाना है, उसकी भक्ति करनी है तो उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की उसकी भक्ति का केवल ओम तत्सत इन 3 मंत्र के जाप का सिमरण करने का, 3 प्रकार से सिमरण करने का आदेश है, निर्देश। निर्देश माने फाइनल फैसला, नथिंग एल्स।
तो उसकी साधना करने से तो वो 8 में जाके 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि उसकी भक्ति करेगा तो उस परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा। उसकी साधना करने से वहां प्राणी चला जाता, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर संसार में नहीं आते। और ये हमारे आचार्य शंकराचार्य तत्वज्ञानहीन प्राणी मंडलेश्वर ये कहते हैं हमारे धर्मगुरु कि श्री कृष्ण जी अपने बारे में कह रहे। हर इसमें कंसेप्ट क्लियर कर रखा है, 2 परमात्मा नारे नारे 3 बोले हैं, 3 बताए हैं, लेकिन 2 का ही अधिक रोल है, क्योंकि हम सरपुरुष के लोक में रहते हैं और परम अक्षर ब्रह्म के लोक में हमने जाना है। उसकी साधना है, लेकिन बीच में एक थोड़ा सा इंटरफेरेंस है इसकी अक्षर पुरुष के, इसके साथ संग ब्रह्मंडों से हमने पार करना है। उसके लिए इसका ये ओम तो ये सीधा ही मंत्र है ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक है अक्षर पुरुष का, और सत भी सांकेतिक है परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म का। तो इन 3 मंत्रों के साधना से हम यहाँ से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके उस लोक में चले जाएंगे, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो ये इस पूरी श्रीमद् भगवत गीता का निष्कर्ष आपके सामने। आप थोड़ा संकेत दिखा और देता हूँ, देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 का हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये 3रे श्लोक में वह परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और यहाँ गीता ज्ञान दाता कहता है 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कि जो पुरुष अंत काल में मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह साक्षात मेरे रूप को प्राप्त होता है। साक्षात रूप नहीं, मद भावम याति, मेरे वाले भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब 7वें श्लोक में क्या कहा 8वें अध्याय के में, 8वें अध्याय के गीता जी और 7वें में क्या कहा कि इसलिए अर्जुन तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध तक करना पड़ेगा मेरी शरण में रहेगा तो, और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में और 9वें में ये स्पष्ट कर दिया है। 8वें में गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। हे पार्थ, यह नियम है परमेश्वर के अभ्यास योग युक्तेन, उस 3 मंत्र के जाप का अभ्यास करने वाला दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्यम पुरुष याति, उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। ये अब 9वें में यह कंसेप्ट भी क्लियर किया है कव्यम। अब यहाँ इसको नहीं छेड़ेंगे, हम स्पष्ट यही पढ़ेंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता यानी सबका मालिक, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत रूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप यानी सूर्य की तरह तेजों में शरीर युक्त साकार, स्पष्ट है इसमें। अविद्या से अति प्रेय सच्चिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है, उस परम अक्षर ब्रह्म का श्रवण करता है। अब 9वां आपने पढ़ दिया, 8वें अध्याय का अब 10वां पढ़ते हैं। वह भक्ति युक्त पुरुष यानी 3 मंत्र के जाप करने वाला, जिसमें एक ओम है, 2 तत् और सत सांकेतिक है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, योग माने साधना भक्ति की शक्ति से, भ्रकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, उसकी साधना करने वाला उसको प्राप्त होता है। अपनात्माओं, अब यहाँ तक त्रिकुटी पर जाने से पहले जो नीचे के मंत्रों की कमाई हम यहाँ इनको संभलवा देंगे। अब आगे जब त्रिकुटी पर पहुँचे हम, हमारे पास ये 2 अक्षर का जो मंत्र है सतनाम, इसमें एक ओम मंत्र है। ये ओम मंत्र की कमाई ब्रह्म की है और इसकी कमाई हम इस काल को छोड़ देंगे, ब्रह्म को छोड़ देंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
और उसके लिए उसने ऑप्शन बता दिया कि मैं नहीं जानता उसके बारे में, तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा है कि ये गीता जी का गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे दे दिया, ये कति गुप्त से गुप्त ज्ञान बता दिया कि मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, और मेरा श्रवण करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 में कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसको प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के मंत्र बता दिए, उसका तो ओम तत्सत ये इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है, उसका श्रवण करने का 3 मंत्र का जाप है, उसको तत्वदर्शी संत बताओगा, मैं नहीं जानता। अपना मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन ये प्रयाति तजन देम सयाति परमाम गति। जो मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, इसका श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, उसको परम गति प्राप्त होती है। ओम सतर्की, ओम सतर्की का कौन सी है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। तो यहाँ अकेले ओम जाप करने का अन्य लाभ है, इसके दोनों को मिलाकर जाप करेंगे इसका अन्य लाभ है, और श्वास मौखिक जाप करेंगे अन्य लाभ है, श्वास से जाप करेंगे उसका अन्य लाभ है। तो जब हम त्रिकुटी पर पहुँचेंगे हम इसका ओम नाम की कमाई इसको छोड़ देंगे। हम पहले क्या करते रहे, ओम नाम का जाप करके हम ब्रह्मलोक में चले जाते और वहाँ हजारों युगों तक रह के अपनी पूंजी कमाई को बर्बाद करके फिर गधे बन के घूमते यहीं पर। हम उन पापों के कारण ऐसे दबे रहे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 से लेकर 66 तक एक निर्णायक ज्ञान आ गया, पूरा निष्कर्ष है पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी शरण में रहना है तो मुझे नमस्कार कर, 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, और मुझ में मन वाला हो मेरा भजन कर मुझे प्राप्त होगा। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से, क्या बोला है, सर्व धर्मान परितज माम एकम शरणम वर्ज। आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पुण्यात्मा जो दास स्पष्ट करने जा रहा है कि कैसे मोक्ष होगा, ये कंपलसरी है कि कैसे मुक्ति होगी, किन किन महापुरुषों ने यह जाप किया। आदरणीय धर्मदास जी को परमात्मा ने स्वयं यही मंत्र दिया 2 अक्षर का, और आदि नाम को गुप्त रखा कि जिक्र नहीं करना है, ये मैं तुझे दे देता हूँ। इन सब महापुरुषों को दिए, लेकिन इन्होंने आगे इसका कितना नाम और निशान भी नहीं दिखाया किसी को। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वरद शब्द है, और हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने और मंडलेश्वरों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर रखा है और घुमा रखा है। वर्ज माने जाना है, गो माने जाना है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका अर्थ आना करता वो कितना समझदार है, कुछ भी बनाए जाओ व्याकरण उसके अंदर, वो सेंटेंस को समझ नहीं सका। अब देखिएगा उसमें क्या अर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। इसके 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आपको दिखाते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 66। इसमें क्या लिखा, सर्व धर्मान प्रीतज माम प्रीतज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मासुच। इन्होंने क्या क्या, संपूर्ण धर्मों का अर्थात पूर्ण कर्तव्य कर्मों का मुझ में त्याग कर, धर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ माम का अर्थ न के लिखा है मुझ सर्वशक्ति शक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में। शरणम माने शरण में, वर्ज माने आजा, जबकि वर्ज माने जाना होता है। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अपना आत्मा पहले ये वर्ज माने आना है या जाना है, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। पहले वो थोड़ा सा वो प्रकरण पूरा करते हैं कि ये ओम नाम का जो मंत्र है ये हम काल को देंगे, वहाँ त्रिकुटी में अकाउंट होगा आपका, और वहाँ इस दास के रूप में परमात्मा कबीर जी मिलेंगे। आप दौड़े दौड़े जाओगे अपने गुरु जी के पास, तो आपको लेकर के परमात्मा धर्मराज के पास जाओगा, अकेले भाई हमारा हिसाब कर इसका हिसाब, ये ओम नाम का जो जाप है तुम्हारा पकड़ो, बाकी छोड़ो हमारा। तो जो दूसरा मंत्र है
ओम के साथ 2 अक्षर में, तो वो परब्रह्म का जाप अक्षर पुरुष का, उसके 21 ब्रह्मांड से 7 संग ब्रह्मांडों से पार होना। अब देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र, ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, ये एक एलिप्टिकल जो शेप है ये ब्रह्मांड का चित्र है। अब इसके अंदर क्या है, ये नीचे के साथ ये अतल वितल आदि है, इसमें ये पृथ्वी लोक है, ये शिव का लोक है, ब्रह्मा का लोक जी का लोक है, शिव जी विष्णु जी का लोक, और इसके बाद फिर ये धर्मराज का लोक है, ये कोमन स्वर्ग है, इंद्र का लोक जिसे कहते हैं, और ये है वो ब्रह्मलोक, ये है वो ब्रह्मलोक। और यहाँ पर ये गुप्त रहता है, ये काल, इसने 3 स्थान बना रखे हैं अलग से गुप्त, और यहाँ ये अपनी पत्नी दुर्गा को साथ रख के 3 स्थानों में अलग अलग रहकर 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। अब हमने जो प्रसंग लेना है वो ये देखना, ये तो एक ब्रह्मांड है और ऐसे ऐसे काल के 21 ब्रह्मांड हैं, 21 ब्रह्मांड है। तो अब ये देखिएगा, ये है ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड, ये सारा चित्र ये देखिएगा। इसमें क्या करा है इसने, ये जो एक गेंद सी दिखाई देती है ये समझो ये एक ब्रह्मांड है। अब ये ब्रह्मांड है, अब इसको ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना दिया इसने, एक महाब्रह्मांड कहते हैं इसको, महाब्रह्मांड है। तो ऐसे 4 महाब्रह्मांड में इसने 20 ब्रह्मांडों को रोक रखा है, ये अलग अलग अपना चक्कर काटते रहते हैं और ये स्वयं भी अलग अलग घूमते रहते हैं, इनके अंदर के लोक भी घूमते रहते हैं। तो फिर ये एक लोक ये अलग से और गुप्त है इसका, यहाँ इसने एक नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक, नकली अकय अनामी लोक की रचना कर रखी है। और इसी प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड में भी इसने, ये एक ब्रह्मांड में, वो तो इसके 21वां ब्रह्मांड है, ये 20 एक ब्रह्मांड में ये देखना ब्रह्मलोक में इसने महाइंद्र का द्वीप, फिर नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना करवा रखी है अपनी दुर्गा से, माया से, शक्ति से जीवों को धोखा देने के लिए। अब ये 21 ब्रह्मांड है काल के, और ये रास्ता है, ये इसमें से रास्ता है बाहर जाने का। अब देखो ये एक ब्रह्मांड है, अभी तक जो 10 द्वार बताते हैं वो 10वां द्वार जो है ये है 10वां द्वार एक ब्रह्मांड का, यानी इस अब यहाँ ये इससे पार हो जाएगा ना आदमी, जब उसका 10वां द्वार पार माना जाएगा, इससे बाहर हो जाएगा। उसके बाद फिर ये यहाँ आएगा, 10वां द्वार यहाँ पार होएगा, तो ये वो कम प्लेस है, इससे निकलकर वो यहाँ धक्के खाता रहता है इस खाली स्थान पर, इधर का चारों तरफ शून्य है। अब ये 12वां द्वार के जाकर हमारा मोक्ष होगा। अब देखना ऐसे, ये कंप्लीट एक चित्र है असंग ब्रह्मांड का। अब देखना ये समझो 21 ब्रह्मांड तो काल के आगे, ये 21 ब्रह्मांड काल के, ठीक है, ये वही गेंद सी, और ये 7 संख ब्रह्मांड हैं परब्रह्म के यानी अक्षर पुरुष के, ये वाले ये 7 संख ब्रह्मांड हैं उस काल के असंग ब्रह्मांड यानी 7 संख ब्रह्मांड। और ये पूरा ऑल आर कंट्रोलर है कबीर परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड का, इन असंग ये ब्रह्मांड है, ये असंग ब्रह्मांड इनका, और साथ में 21 ब्रह्मांड इनका, और 7 संख ब्रह्मांड इनका। ऊपर कुल का मालिक ये कबीर साहब है, ये परमात्मा इसके सबसे ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यहाँ विराजमान है। अब यहाँ देखिएगा, जैसे एक ब्रह्मांड के अंदर ये 21 ब्रह्मांड का चित्र देखिएगा यहाँ पर। अब 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही रह लेता है, इससे बाहर नहीं जाता, यूँ एक ब्रह्मांड से में ही रह लेता है। अब परमात्मा के उस मंत्र से बाहर निकलेंगे हम। अब ये 21 ब्रह्मांड है। अब यहाँ से जैसे 11वां ये है वो 11वां द्वार, 10वां तो एक ब्रह्मांड के अंदर है, और यहाँ से निकलकर ये प्राणी ये 11वां द्वार है। अब इसको देखेंगे, यहाँ आइएगा, और फिर 11वां द्वार पार करके हम इसमें 7 संग ब्रह्मांड जो इसके हैं परब्रह्म के, उसमें प्रवेश कराएंगे। और फिर ये 12वां द्वार है जो सतलोक में जाकर खुलेगा, यानी इस परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके फिर 12वां द्वार पार करके हम सतलोक में जाएंगे।
इब तक 10वां द्वार पर गाटा जोड़ रखा। और एक कबीर पंथी है जम्मू में, उसकी तो एक्टिंग ही नारी है, क्योंकि 11वीं खिड़की पागी, 11वीं खिड़की आज तक किसी नहीं बता 11वां द्वार, मैंने 11वां द्वार पा गया। अरे कबीर सागर में अगर तूने 11वां द्वार पा गया तो कबीर सागर से ही पाया, अपने नारा ज्ञान कहाँ से लाया। और इसमें 12वां द्वार लिखा कबीर परमेश्वर ने कि 10 दर बसे मुरा बालम तहवा ध्यान लगावे। और आदरणीय गरीबदास साहब जी ने कहा है, असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों नाम रह रे, और 10 मद महल मठ बोरे बोर न दे धरे रे। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।